बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जट स्टूडियो। दोस्तों, आज नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसको आप बिजली पर भी चला सकते हैं और अगर आपके पास एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आप इसको सोलर पर भी बआसानी चला सकते हैं। इसको हॉट प्लेट भी बोलते हैं। दोस्तों, इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। 1 नंबर पर ये ऐसा चलेगा और 5 नंबर पर ये फुल स्पीड पर चलेगा। इस पर आप खाना भी बना सकते हैं और सर्दियों में रूम हीटर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ये 500 वाट का है। वैसे मार्केट में आपको 1000 वाट और 2000 वाट का भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने इसको रूम हीटर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लिया है। मैं इसको सोलर पर चलाऊँगा। चलो दोस्तों, अब मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ। इसको मैंने ऑन कर दिया है। मैंने इसको 5 नंबर फुल पर रखा है ताकि कमरा जल्दी गर्म हो जाए। दोस्तों, ये इस वक्त सोलर पर चल रहा है। अगर आप खाना बनाने के लिए लेना चाहते हैं तो आप कम से कम 1000 वाट का परचेज़ करें। चलें दोस्तों, अब इसकी कीमत की भी बात कर लेते हैं। 500 वाट का आपको 2000 रुपये में मिलेगा और 1000 वाट का आपको 4000 रुपये में मिलेगा और 2000 वाट का आपको 6000 रुपये में बाज़ार से बआसानी मिल जाएगा। ख़ास तौर पर यह स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये पोर्टेबल है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये बहुत ही लाइट वेट है। इसको आप शॉपर या बैग में डालकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी पावर चेक कराता हूँ कि ये सोलर से कितने वाट ले रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल भी नहीं है, बादल और धुंध छाई हुई है, लेकिन ये फिर भी सोलर पर चल रहा है। दोस्तों, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती, इसलिए मैंने कम पावर का परचेज़ किया है। आइए आपको इन्वर्टर पर चेक कराते हैं कि ये कितनी पावर लेता है। दोस्तों, सोलर पैनल से हमें 380 वाट मिल रहे हैं और ये हीटर इस वक्त 445 वाट पावर ले रहा है, यानी कि 400 के करीब हमें सोलर पैनल से करंट मिल रहा है और ये हीटर इस वक्त 445 वाट ले रहा है। 4 एम्पेयर के करीब ये करंट बैटरी से ले रहा है और बाकी डायरेक्ट सोलर पैनल से करंट मिल रहा है। दोस्तों, जैसे ही सोलर पैनल को थोड़ी सी और रोशनी मिलेगी, हमारी बैटरीज़ भी फुल चार्ज हो जाएंगी और हमारा हीटर भी चलता रहेगा। अगर आपके पास एक सोलर सिस्टम नहीं लगा हुआ तो आप इसको वापडा पर भी आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि सर्दियों का मौसम है, अंडे खाने का भी दिल करता है। मैंने इस पर 2 अंडे उबालने के लिए रखे हैं। देखते हैं ये कितनी देर में अंडे बॉयल कर लेगा। अगर आप हीटर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लेना चाहते हैं तो आप 500 वाट का परचेज़ करें और अगर आप खाना बनाने के लिए इसको लेना चाहते हैं तो आप कम से कम 1000 वाट का परचेज़ करें। दोस्तों, अगर आपके पास एक अच्छा सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आप 1000 वाट का परचेज़ कर लें। इस पर आप पानी भी गर्म कर सकते हैं, खाना वगैरह भी बना सकते हैं और इसको आप रूम हीटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको सोलर पर चलाएंगे तो आपकी ना ही गैस इस्तेमाल होगी और ना ही आपका बिजली का ख़र्चा होगा। 10 से 15 मिनट लगे हैं दोस्तों। इस वक्त अंडे बॉयल हो चुके हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।